रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 413 स्पॉयलर्स इज हियर। तो भाई आज कोई ऑथर को गाली नहीं देगा, कोई भी ऑथर को कमीना या सुअर नहीं कहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में ऑथर ने थोड़ा अच्छा काम किया है। मतलब इस चैप्टर में ऑथर ने मिजुहारा की फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसी चैप्टर में मिजुहारा ने ये खुद कह दिया है कि वो काजुया को डेट करेगी। तो बहरहाल सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि मिनी और मिजुहारा साथ में कहीं जा रहे होते हैं और फिर मिजुहारा मिनी से पूछती है उसकी क्या खबर है, वो आज क्या कर रहा है। यार मुझे लगता है कि वो जॉब की तलाश में है, तो शायद वो बिजी होगा। ये सुनकर मिनी उसे टीज करते हुए कहती है ओह क्या तुम इतनी क्यूरियस हो। इस पर मिजुहारा उससे कहती है नहीं ज्यादा नहीं। फिर मिनी उससे कहती है कौन जाने शायद वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जिससे वो प्यार करते हैं, तुम जानती हो ना ये तो उनकी फितरत है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें सुमी के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो काजुया के प्रेजेंट को लेकर परेशान थी कि वो उस प्रेजेंट को काजुया को कैसे दे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया ये था कि वो पहले मिजुहारा को मेल करेगी और मिजुहारा काजुया को मेल करेगी और इस तरीके से वो काजुया को उसका बर्थडे प्रेजेंट दे देगी। फिर सुमी मिजुहारा को मैसेज करने के लिए अपना फोन उठाती है और तभी वो देखती है कि उसे एक ईमेल आया होता है और वो ईमेल उसके कस्टमर का था जिसने उसे डेट पर चलने के लिए रिक्वेस्ट की थी। इस ईमेल को देखकर सुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिनी मिजुहारा से पूछती है तुम क्या पीना चाहोगी। इस पर मिजुहारा उससे कहती है मेरी सुबह रिहर्सल है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। यह सुनकर मिनी कहती है सच में सब ठीक रहेगा, मुझे पता है कि तुम अल्कोहल संभाल सकती हो, मैं भी ड्रिंक करूंगी। मिनी की बात सुनकर मिजुहारा कहती है तो फिर बस एक ग्लास। फिर मिनी उसे देखकर अपने मन में कहती है ये बहुत प्यारी है, मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि जब कस्टमर हॉस्टेस से ड्रिंक करवाते हैं तो कैसा फील होता है। फिर भी वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही है। पिछली बार जब मैं उससे मिली थी वो तब से अब तक कुछ खास अलग नहीं लग रही है, शायद इसे अब तक उस बारे में नहीं पता है। अगर रूका को इसे बताना होता तो मुझे लगता है कि वो अब तक बता चुकी होती, ठीक वैसा ही जैसा मास्टर ने सोचा था। शायद रूका इसे सीक्रेट रखेगी। खैर मुझे लगता है कि फिलहाल सब ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे पास मिजुहारा से पूछने के लिए बहुत से सवाल हैं, जैसे कि उस किस के बारे में और उदायबा में क्या हुआ उस बारे में भी। इसके अलावा ये काफी मुमकिन है कि इसने अपना मन बना लिया है, तो फिर इसने उदायबा में काजुया को रिजेक्ट क्यों किया। लेकिन अगर मैंने गलती से गलत बटन दबा दिया और वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गई तो क्या होगा। इसके बाद मिजुहारा मिनी से कहती है तुम्हें मेरे आसपास इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारी किस के बारे में सुना ही होगा है ना। यह सुनकर मिनी हैरान हो जाती है क्योंकि मिजुहारा ने खुद ही इस टॉपिक पर बात करना शुरू कर दिया था। बहरहाल मिजुहारा उससे कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों काफी करीब हो और कॉलेज के टाइम पर तुम काफी इंटरेस्ट थी। मुझे भी काजिया से इससे राज रखने के लिए कहना पूरी तरह से सही नहीं लग रहा है। अगर तुम मुझ पर हंसो तो भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, मुझे भी ये बहुत ही बेकार लगता है। जब हम ड्रिंक कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये बेतुका है, फिर भी मेरे पास वही करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं सच में बहुत ही बुरी हूँ। मिजुहारा की ये बात सुनकर मिनी को वो बात याद आती है जब उसने मिजुहारा से कहा था तो फिर एक और किस कैसे रहेगी, शायद तुम लोग कुछ समझ सको। ये सोचकर मिनी अपने मन में कहती है क्या, एक सेकंड रुको, क्या वो इसी बारे में बात कर रही है, फाइनल रिसर्च थ्योरी के बारे में। सच में ठीक है, अगर वो किस इसका जवाब नहीं था तो क्या इसने बस आंख बंद करके मेरी सलाह मान ली। अब क्या करूं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मिजुहारा हमेशा इतनी सीरियस रहती है, ये सोच कर कि उसने मेरी सलाह सच में मान ली ये थोड़ा फनी लगता है। फिर मिजुहारा मिनी को बताती है मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं बातों को घुमा कर नहीं कहूंगी। इसके बावजूद मैं उसे उदायबा में जवाब नहीं दे सकी, लेकिन घर लौटते समय उसने मुझसे कहा कि वो फिर भी इंतजार करेगा। अब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर मिनी अपने मन में कहती है अच्छा ऐसा है, इससे भी लगता है कि ये बातें गलत है और ये पूरी तरह से एक कोने में फंस गई है। एक सेकंड रुको, क्या इसका मतलब ये है कि अब भी उसके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, ये डेट के लिए राजी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मिनी मिजुहारा से पूछती है वो किस कैसी थी, तुम्हें कैसा फील हुआ, क्या तुम असामान्य रूप से घबरा गई थी या फिर क्या तुम्हें अचानक मास्टर ज्यादा मर्दाना लगे। मिनी की ये बात सुनकर मिजुहारा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और मिनी उसका रिएक्शन देखकर अपने मन में कहती है ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, मुझे यहीं पर इसे पुश करना होगा। फिर मिनी मिजुहारा से कहती है ये सिर्फ एक काल्पनिक एग्जांपल है, तो मान लेते कि तुम्हारा कोई प्ले नहीं है और तुम पूरी तरह से फ्री हो और मास्टर अचानक यहाँ आ गए और वो तुमसे अपने दिल की बात कह दे तो तुम क्या करोगी। ये सवाल सुनकर मिजुहारा काफी देर तक सोचती है और काफी सोचने के बाद वो कहती है खैर इस केस में मुझे लगता है कि मैं उसे डेट करूंगी। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यार मिजुहारा की तरफ से हरी बत्ती जल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथर अपना हरामी पना नहीं दिखाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि हरामी ऑथर अपनी फिर से मरवाएगा। देखो मैंने वीडियो की शुरू में कहा था कि ऑथर को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि मैं ऑथर का बहुत बड़ा फैन हूँ। इससे सुअर, हरामी, भड़वा, नीच, घटिया, कमीना और एक नंबर का उल्लू का पट्टा ऑथर मैंने आज तक नहीं देखा। सच में भाई ये बंदा हरामियों का गोट है। और हाँ वैसे मैंने इसकी दूसरी मांगा भी एक्सप्लेन करना शुरू की है, वो शियोंजी फैमिली वाली। तो अगर तुम्हें उस मांगा में दिलचस्पी है तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे दे सकते हो। बहरहाल वैसे ये ऑथर ये नहीं
सुधरेगा भाई, ये पक्का कुछ ना कुछ करने वाला होगा। मतलब अभी भी हम लोगों को बहुत सा रंडी रोना देखना पड़ेगा। तो वैसे तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज भाई लोग। 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, अब इंतजार नहीं होता है, जल्दी से 10 के करवा दो। बहरहाल तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।